लो बेटा पानी पियो। माँ ये आपके हाथों में क्या? कुछ नहीं बेटा, थोड़ी सी चोट लग गई थी बस। नहीं, ये चोट के निशान नहीं। आप हम दोनों से कुछ छुपा रहे हो? अरे सही तो कह रही है, अब इस उम्र में क्या ही ध्यान रहता है, लग गई होगी कहीं से। वैसे भी छोटी मोटी ही चोट है, हो जाएगी ठीक। माँ मुझे सच सच बताओ, क्या ये दोनों तुमसे काम कराते हैं यहाँ? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया, हमने तो काम वाली बाई लगाई हुई है, सारा काम वही करती है। इतनी सेवा करते हैं माँ जी की, पूछ लो आप। बताओ मम्मी जी। हाँ जरूर पूछूंगा मम्मी से। मम्मी मुझे सच सच बताओ, आपका बेटा अभी जिंदा है? क्या हुआ है आपके हाथों को? बेटा ये क्या बताएंगे, झूठ बोल रहे हैं दोनों, एक नंबर के झूठे हैं। अरे ये तेरी माँ से ना नौकरी की तरह काम करवाते हैं, घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ तेरी माँ से करवाते हैं। और ये ना दिन रात तेरी माँ को सताती है। तेरी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया। ये आप क्या बोले जा रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है सैम, इनकी बातों पे विश्वास मत कर बेटा, चलना। बस अब और पर्दा गिरने की कोई जरूरत नहीं है। सैम बेटा, ये दोनों ना तेरी माँ से ना घर के सारे काम करवाते हैं। अरे तेरी माँ ने मुझसे वचन लिया था कि ये सब तुझसे मत बताना, लेकिन मैं मजबूर हूँ। इन्होंने जो काम किया ना तेरी मम्मी के साथ, जो व्यवहार किया है, मुझे बताना पड़ रहा है तुझे। नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी ना झूठ बोल रही है। बस अब एक लफ्ज और बोलने की जरूरत नहीं है। अरे माँ के हाथ साफ साफ बता रहे कि तुम दोनों ने माँ के साथ क्या किया है। मुझे एक बात बता, हम सबकी सहमति के साथ ही माँ बाप अलग हुए थे ना? अरे बुढ़ापे में तो माँ बाप को और ज्यादा जरूरत होती है ताकि एक साथ सारा परिवार मिलकर रहे। और तुम दोनों के कहने से माँ बाप को हमने अलग किया कि मम्मी 3 महीने मेरे साथ रहेगी और पापा 3 महीने तुम्हारे साथ रहेंगे। अब 3 महीने पूरे होने के बाद मैं मम्मी को वापस लेने के लिए आया तो तुमने ये हाल कर दिया मम्मी का। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। कैसे बच्चे हो तुम? और तुम, क्या तुम भी अपनी माँ के साथ ऐसे बिहेव करती? और तू तो छोटा बेटा था ना। मम्मी पापा मुझसे भी ज्यादा तुझसे प्यार करते थे और तूने अपनी बीवी की बातों में आकर ये सब क्या कर दिया? बेटा इन्हें तो माँ कभी चाहिए ही नहीं थी, इन्हें तो नौकरानी चाहिए थी। इसलिए ना तेरी माँ को ये लेके आए थे ताकि इनके घर का काम आसानी से हो सके। इन्हें माँ नहीं चाहिए थी और इसे पढ़ा लिखा के इसलिए काबिल किया था ताकि ये बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। लेकिन अगर तेरे जैसी औलाद होती है ना तो भगवान करे किसी की ऐसी औलाद ना हो। अरे हमारे तो एक ही औलाद काफी है, कम से कम हमारा ख्याल तो रखती है। सम आनी चाहिए तुझे। मम्मी जी आपके साथ इतना कुछ हो गया, आपने हमें बताया तक नहीं, आप हमें पहले ही बता देती ना। और सारा, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अगर तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारी भाभी ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारी माँ जैसी है ना वो। मम्मी जी मैं तो हमेशा से चाहती थी कि आप दोनों हमेशा साथ रहो। आप हमें पहले बता देते तो हम आपको पहले यहाँ से ले जाते। नहीं भैया, भाभी मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई।